ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक सिंपल सा एसिड बेस क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एसिड बेस रिएक्शन है और उसमें जो भी अननोन्स आपको दिया हुआ है वो सोल्व करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन दैट हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। यानी आपको इनिशियली H2SO4 दिया हुआ है और इस H2SO4 सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी दे दिया है 0.1। क्वेश्चन हमने उसका वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है V मिलीलीटर है, ये अननोन है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इसको वो रिएक्ट करा रहा है किसके साथ? NaOH सॉल्यूशन के साथ। ठीक है भाई, रिएक्ट करा दो। तो NaOH का आपको मोलरिटी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 0.1 और क्वेश्चन ने इसका वॉल्यूम भी हमें दे दिया है कितना? 50 मिलीलीटर। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में हमें दी हुई है और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइनली जो H2SO4 बचेगा उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। यानी हमें ये तो पता है कि जब भी कोई एसिड दिया जाता है और अगर उसमें अगर हम कोई बेस डालते हैं या वाइस वर्सा, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट बनाता है। तो सबसे फर्स्ट काम आपका इस तरह के क्वेश्चंस में जहां भी एसिड बेस रिएक्शन दिख जाए, आपको एसिड को बेस से रिएक्ट कराना है, रिएक्ट करा के रिएक्शन लिख दो। तो आपको पता है H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 बनाएगा और साथ में क्या बचेगा? वाटर बचेगा। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गई। अब जरा इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्वाइस NaOH आ जाएगा, ठीक है, और वाटर भी ट्वाइस H2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब जब हमें केमिकल रिएक्शन मिल चुकी है तो हमारा सेकेंडरी काम होता है कि हम उसमें मोल कैलकुलेट करें। तो मोल हमारे पास क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही रख देते हैं, यानी हमारे पास जो इसके जो मिलीमोल आ गए वो आ गए 5 मिलीमोल। इसी तरह से H2SO4 की बात करें तो H2SO4 के जो मिलीमोल आ जाएंगे वो 0.1 V मिलीमोल आ जाएंगे, है ना। हमारे पास दोनों रिएक्टेंट के मोल्स आ चुके हैं। अब हमारे को ये चेक करना है कि LR कौन है। अब LR चेक करने के लिए या तो हमें V की वैल्यू दी हो या क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बच रहा है उसमें H2SO4 है। इसका मतलब NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन में NaOH के जो मोल्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। तो NaOH कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। उसके लिए कितना H2SO4 यूज हुआ एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। तो 2 से इसका जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 5 के लिए इसका 2.5 मोल रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है, 2 मोल के लिए 1 मोल रिएक्ट करता है तो 5 मोल के लिए 2.5 मोल रिएक्ट करेगा। तो 0.1 V में से इसके 2.5 मोल चले जाएंगे और ये जो है ये इसके बचे हुए मोल हैं। तो सॉल्यूशन में H2SO4 के जो मोल बचे वो हमें मिल चुके हैं 0.1 V माइनस 2.5। हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी उसके मोल जो बचे हुए हैं फाइनली डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब बचे हुए मोल तो हमारे पास आ चुके हैं कितना? 0.1 V माइनस 2.5। अब क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि उसके फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो हमारे पास हमने क्वेश्चन में डाला हुआ है कि जो H2SO4 है उसका हमने वॉल्यूम V ml ऑलरेडी माना हुआ है। तो हमारे पास टोटल मोल जब हमें निकालने हैं तो हमारे पास सॉरी टोटल वॉल्यूम जब हमें निकालना है तो H2SO4 का जो V ml है वो और NaOH का जो 50 ml है वो दोनों का एडिशन है वो हम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास आ गया V ml प्लस 50 ml। अच्छा, यहाँ पर ये एन भी मेरे पास मिली मोल्स है और वॉल्यूम भी मिलीलीटर में, तो मिली से मिली कैलकुलेट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल आंसर हमारा मोल पर लीटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास H2SO4 की न्यू कंसंट्रेशन आ गई जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दिया हुआ है 0.05। अब तो हमें सोल्व करना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 V माइनस 2.5 इक्वल टू 0.05 V प्लस 50 इंटू 0.05 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.05 V वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और बाकी दूसरी टर्म एक तरफ ले जाओ तो ये बचेगा 0.1 V माइनस 0.05 V इक्वल टू 5, यानी 0.05 V इक्वल टू 5। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 100 मिलीलीटर। यानी यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम यूज करना है H2SO4 का वो कितना यूज करना था? 100 मिलीलीटर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। तो ये तो था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।